जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना पूंजी के आप काफी अच्छी इनकम कर सकते हो। और जो बेरोजगार हैं, खासकर उन साथियों के लिए मैं बता दूं, उनको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना सामान बरतना है, लोगों को बताना है, और उसी से अगर आप में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो उसमें सामान खरीद के पहले यूज करो, फिर थोड़ा बहुत सेल करो, दूसरों को दिखाओ वो माल और इसका प्रचार करो, ताकि धीरे धीरे आपका कारोबार भी चले और इसी तरह आपका नेटवर्क बढ़ता रहे और आप इसमें अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। तो आइए मैं इसके कुछ टिप्स आपको दिखाना चाहूंगा जो कि एक सेमिनार के अंदर दिए गए थे। आइए मैं आपको लिए चलता हूं इस सेमिनार में। मैं इन लोगों से बात करवाता हूं, इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर कमाया होगा। नाम, टोटल इनकम, अब तक आपको आरसीएम से कितना पैसा मिल गया, किसी को 1000, 2000, 700, 800, 150, 5000, 20000 जो भी मिला है, सिर्फ वही बताना है और नाम बताना है। मेरा नाम सुमन नहीं करती किसी को सर वाली बात से हमारा शुरू करें तो मैं सर चलना चाहती। जय आरसीएम सर, मेरा नाम राम बतेरी है और मैं सुई गांव से बिलोंग करती हूँ और ओपनर की भी हासिल की है। मैंने अब तक इस बिजनेस से 10 स्टार पे इनकम प्राप्त की है। नमस्कार नाम मैं घाटा से बिलोंग करता हूँ, बिजनेस की फील्ड है और विशिष्ट से 15000 रुपये बेच। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। नाम अमित कुमार, गांव पावड़ा, गुरुवाड़ा में फोटोग्राफी का काम करता हूँ। पार्ट टाइम में इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, सीखते सीखते वीडियो की टीम पे हूँ। और पिछले मंथ का जो मेरा चेक आया वो 18700 रुपए का आया है। तो टोटल इनकम अभी तक काउंटिंग नहीं की, पता नहीं कितने आएगी कितने नहीं। आरसीएम के अंदर बिजनेस का करते रहो, पैसा ये आपको वरदान के रूप में पैसा है, पता नहीं कितना है। जय सिंह सर, नाम सुरेंद्र सिंह, निरानी गांव जींद जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं इस आरसीएम को करते करीब 26,000 रुपए प्लस आ चुके हैं और रनर की नहीं। जय सिंह, नाम डॉक्टर ऋषि पाल, गाँव करो, पिछले पिछले टोटल 5 नमस्कार, नाम कृष्ण कुमार, टोटल 15,000। एक बार जोरदार इनकम के लिए तालियां बना दो, क्योंकि इन्होंने कुछ कमाना शुरू कर दिया। यूं तो ये लोग कोई ना कोई और भी काम कर रहे होंगे, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे सबने बताया कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर हूँ। तो इसी प्रकार कोई ना कोई अपना काम करते हैं, रोजगार पहले से भी इनके पास है, लेकिन उस रोजगार के साथ साथ इन लोगों ने पार्ट टाइम बिजनेस करके ये पैसे कमाए हैं। और हमें सोनी सर एक बार 1 मिनट के लिए ये थोड़ी ले जाए सब साथ। हमारे बीच में पिछले महीने एक नई रॉयल्टी की पिन आई है, गोल्ड, और विनय शर्मा 30-35,000 तो आ ही जाते हैं। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने रॉयल्टी कैसे की, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं रॉयल्टी पे ऐसे पहुंचा कि हमारे सीनियर बहुत बार बोलते थे कि आप एक अपलाइन को डिसाइड करो और उसको 100% समर्पित हो जाओ। जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा काम करते जाओ और आप रॉयल्टी के टेक्निकल अमरान, स्टार, अमरान, डायमंड तक भी जाएंगे। तो मैंने विद प्राउड आई कैन से कि देवेंद्र आर्या जी जो सिसाई से हैं, वो मेरे अपलाइन हैं, मैं उनको 100% समर्पण कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को रॉयल्टी आई है। और मैं चाहूंगा एक बार आप उनके लिए तालियां बजाएं। एक आरसीएम बिजनेस की तैयारियां बहुत बड़ी है।
इसको आप हल्दी मिर्च या बेवकूफ बनाने का धंधा बिल्कुल ना समझे, ये फ्यूचर है। मैं इसको एज ए करियर कर रहा हूँ। एक 23 साल का 22 साल का लड़का जो जॉब करनी चाहिए, जिसको कुछ ना कुछ अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, वो आर्ट्स एंड बिजनेस को 100% समझ। तो आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, आर्ट्स एंड बिजनेस एक ऐसी चीज है, बड़ी बड़ी कंपनियों का इतना टर्नओवर नहीं होता जितना आरसीएम का एक महीने में गत्ता खाली गत्ता कट्टे खाली बिक जाते हैं। इतना लोगों का टर्नओवर नहीं होता। बहुत बड़ी चीज आप इसको समझे, जितने भी नए साथी हैं एक बार इसके बारे में और डिटेल से जानकारी लें और आज का प्रोग्राम लास्ट तक अटेंड करें। थैंक यू। नमस्कार, नाम राजेश संभापुरी और पिछले 10 साल से साल में रह रहा हूँ। एज ए लीगल एडवाइजर जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। तो बात करूँ आरसीएम की, तो लगभग पिछले 1.5 साल से हम एनर्जी के सानिध्य में रहते और पार्ट टाइम आरसीएम को सीख रहा हूँ। और बात करूँ अगर मेरी इनकम की, क्योंकि आज टाइम होता मैं तो एक काम स्टडी को होता है 20 प्लस की इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी भी होती है टोटल इनकम बताएंगे लगभग मेरे पास। मैं एक छोटा सा मैसेज देता हूँ तो लेकिन मैंने जो सीखा पार्ट टाइम करते करते वो एक ही है कि इस बिजनेस में सक्सेस होना तो सबसे बड़ा एक काम करते हैं, संगत में रहना सीखना। अगर आप कामयाब लोगों की संगत में आ गए तो अपने आप ऑटोमेटिक काम होने से हो जाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद आप आए और धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार साथियों, नाम सतीश सोनी चरखी दादरी से और अपने इस प्यारे से सिस्टम को 3 साल से सीख रहे हैं। हमारे ग्रेट गुरु जी रविंद्र तक्षय जी की सानिध्य में एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ताली नहीं बजा रहे हैं, एक और कारण है ताली बजाने का। गुरु जी बैठे यहाँ पे, मैंने सुना था आरसीएम में आने के बाद, अगर आरसीएम में आने के बाद 10,000 ताली नहीं बजाई तो अगले दिन में घर घर बजानी पड़ेगी। अब देख लो कैसे बजानी पड़ेगी। नाम सुधीर, पैसे से बैंक में ऑफिसर हूं पिछले 13 साल से। इस सिस्टम में आया तो मुझे यह बताया गया कि यहां पर पैसे आते हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय तेरे को इस टाइम पैसे की जरूरत नहीं है, परमात्मा की दास से दाल रोटी ठीक चल रही थी। तो जैसे तेरा भला मैंने किया ऐसे तू किसी का कर सकती है। मैंने गुरुजी को कहा सर मैं कर सकती हूँ। तो 2-4 लोगों का 5-10 लोगों का तू भला कर। सर ने बोला तो सर भला करने के चक्कर में आई थी, परमात्मा ने भला करते करते मेरे को लाभ दे दिया। और इनकम की बात करूँ तो लॉकडाउन में 3 महीने में मेरे 1 लाख रुपए आए थे। तो ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो एक वजीफा स्कॉलरशिप है। मुझे पता है कि आरसीएम क्या दे सकता है। जितना सरकारी नौकरी से हम 1 महीने में कमा सकते हैं उतना आरसीएम 1 दिन भी देने के लिए तैयार है। आप उसको कितने दिन में अचीव करते हो या नहीं करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मानती हूँ जहां हम हार्ड वर्क करके भी नहीं कमा सकते, वहां इसके अंदर हम सिर्फ लोगों को बताकर और एक अपना घर का खर्चा करके यहाँ पर सब कुछ पा सकते हैं। मैं माननीय डीसी सर की शुक्रगुजार हूँ दिल से कि जिन्होंने इस देश के लिए सोचा है, जिन्होंने इस देश की बीमारियों को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। तो दोस्तों जितने भी यहाँ हॉल में लोग सुन रहे हैं साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ
कि भी जिसने आरसीएम के अंदर एडमिशन ले लिया हो वो पीछे मत हटना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला हल्दी नमक मिर्च धनिया तो एक बहाना है। इसके माध्यम से हमें बहुत कुछ पा सकता है जो आज तक हमने सोचा भी नहीं है। तो मैं सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, तो उनका हमें साथ देने की जरूरत है। तो हम कंधे से कंधा मिलाकर आज वादा करते हैं कि माननीय टीसी सर के सपने को साकार करेंगे। थैंक यू। Feelings, I welcome Mr. Vijaypal Virodia sir that he spent out his important time and gave us for motivating us and for telling his up down his life, because we have just take admission in this business, but he is today diamond leader and we should always follow his tips. He can make us great. He's a dynamic leader, so I want a great applause for Mr. Vijaypal sir. What happened? We are such kind of person. We saw program and we just cry out, oh my god, programs are coming, and this is the thing. Actually, you can always success in your life when you just handle the success in your life. You should have been successful. You can be successful if you actually programs are not too big. We are too small to solve them. So you should be confident. Only that one thing is to be, or that is confident. If you are confident in your life, you can be a confident person. And if you want to be successful like Vijay sir and more leaders, so it must be important that you should listen to them and you should follow them. Actually, you know what happened? We cry out with the things, and if you want successful, you should have big goals, big dreams, big targets, which can make you. The full life game is one thinking. How much we think we can be successful in life. Actually, I have also listened that what we think we will be. So always think positive and terrific in your life. Then you can be a terrific person in your life. So always listen to terrific persons, and I just thanks Mr. Sir and Mr. Vijay sir that he come and spend our time. Really, if you listen, you can be like this. We see that, oh my god, his income is 15 lakh and so more. We don't know that how much hard work he has been done in his past for getting such kind of income. We should say at his, how much he's not earning. We should say how much practice he has been done, how much hard work he has been done, how much hard work he has done. You have to also do. It doesn't like that you are sitting in comfort zone and you can get all the things what you want in your life. You can only get when you hard work, and if you want your life to be comfort in your future, so it must be more than like this. Get away from your homes, you should work hard, then you can get something in your life. Today I'm active in my parents was not in this business. I think that I will be IS, I will be IS. But when we became, and when I listened to many terrific leaders, Mrs. Greenerwords and also businesses, so I think that what's making of IS, they are only able to 3,000 and they have a limit of money, they have a limit of time, they don't have time. But I want such kind of job where I want to do something in my life that gave me time freedom, I want time freedom, I want money freedom. I want all limit of my life, everything. That's why I think that I also want to be a diamond of this industry. I convinced Mr. Vijaypal sir that he changed his being and he's today 15 life, and I just pray God that may he just being a successful person every day in life and always try to be a better person, not for another, try to be a better person for yourself. Thank you, Hope. ऐसा मान सम्मान चाहते हैं। आने के बाद फिर मैंने अपना वक्त कर दिया था। ठीक इसी बार भी मैंने ऐसे ही किया, लेकिन हर बार अभी संडे को 9 बजे मेरे चैनल पे जो आपका अपना है विजय विरोधिया फॉर लर्नर एंड एंजॉय एमराल्ड एंड अबव के वेबिनार हो रहे हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं ताकि एक नया एक्सपोजर आप लोगों को मिले। और आज 9 बजे जो प्रोग्राम था वो कविता सैनी जी का था, जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लेडी लीडर रही है मतलब, और 37 महीने में 35 या 34 महीने में एमराल्ड बनी हो। तो आप लोग क्योंकि आज की तैयारी कर रहे थे तो शायद आपने वो नहीं देखा होगा उनका किस तरीके से वो 34 महीने में एमराल्ड बनी, वो एक अच्छा मैसेज है। तो उस प्रोग्राम को आप जरूर देखिएगा, मैं पहले ही आप लोगों को बोल रहा हूँ। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विजय विरोधिया है, मैं बेसिकली आपके इसी हरियाणा से हूँ, जीत से हूँ, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं। आपके बीच में सुखबीर बाटवा जी हैं, मेरे साथी हैं, जिन्होंने मेरे साथ हम दोनों की ज्वाइनिंग एक ही दिन की हुई है, इकट्ठे हम लोगों ने ज्वाइन किया था। अभी ये रॉयल्टी पे आए थे आपके बीच, एक बार
बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपकी पोजीशन बहुत अच्छी रही है, मेरी पोजीशन बहुत डाउन रही है। मेरे पास साइकिल होता था, इस बंदे के पास मोटरसाइकिल होता था। इसकी मोटरसाइकिल पे जा जाके मैं लोगों के साथ प्लान करने के लिए जाता था। इसकी बाइक होती थी CD100 ना है, CD100 होती थी। बीच में इधर उधर हो गए, ये कारण बहुत से हैं, वो कभी की स्टोरी पे आप सुनोगे, मैं नहीं जानता, बहुत से रीजन हो सकते हैं। कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कई बार फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो जाता, कई बार आदमी को कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी चीजें होती है, सबकी जीवन में आती है। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, यस और नो? लेकिन एक चीज है, अगर आपका फोकस समझते हैं ना, आज कविता जी ने भी इस चीज पे बहुत अच्छा बोला, जब तक आपका फोकस है ना, वो अगर आपकी कामयाबी पे रहेगा, अगर आपका फोकस उस चीज पे रहेगा कि आपको ये बिजनेस क्या दे सकता है, फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, आप इधर उधर नहीं देखोगे, फिर पूरे डेडिकेशन से, फिर आपको ना गर्मी लगेगी ना बारिश लगेगी, फिर भगवान जी की तरह रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे चले जाओगे। हेलो, मैंने इसी तरह फोकस रखा और आज रिकॉर्ड तोड़ता हुआ मैं भी आगे निकला। मुझे याद है मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र जी बस पर जोरदार तालियां हम लोगों के साथ हुई, हम लोगों ने कितना काम किया है। सुरेंद्र जी बस का भी ऐसे ही टारगेट बना था, क्योंकि हिंदुस्तान में जब इंडिया के टॉप अचीवर को सम्मानित किया गया था, तब उन्होंने कहा था, उनके मन में एक चीज होती है कि मैं भी है ना टॉप अचीवर पे जाऊंगा कि इंडिया की सबसे बड़ी टीम मेरी होगी, और उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा। और दैट इज रियलिटी। मैंने बस साहब को बोला था कि सर मेरा भी ये सपना है, एक दिन हिंदुस्तान की टॉप अचीवर का लेवल मेरा भी होगा, और वो मैंने इस बार कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा आप आज प्रयास करो, आज भी आप टारगेट लेके काम कर सकते हो, तो आज भी ये काम हो सकता है। हेलो, ये बीच में इधर उधर हुए बहुत से रीजन हो सकते हैं, वो इनकी स्टोरी में सुना, लेकिन आज भी ये काम कर रहे हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, जब जागो तभी सवेरा, ये सुनो, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बोलते आए, और दैट इज द रियलिटी। और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आज ये रॉयल्टी पे हैं, कल कोई एमराल्ड भी बनेंगे, स्टार एमराल्ड भी बनेंगे, रूबी भी बनेंगे, स्टार रूबी भी बनेंगे, स्पायर भी बनेंगे, स्टार स्पायर भी बनेंगे, और मैं भी इनके साथ हूं। समझे आप सब लोग? लेकिन आज मेरे साथ एक ही दिन ज्वाइनिंग करके आज यहाँ पे हैं, और मैं कहाँ पे पहुंच गया, इसके बहुत से कारण है। और एक बार जोरदार नया और दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, सर अजीत जी ने आपको बताया कि मैं उनका छोटा बड़ा बचपन से मतलब बड़े भाई, मेरे छोटे भाई बड़ा, और ये छोटे लगते हैं बड़े लगते हैं भाई, दैट इज द रियलिटी। वो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज चाहे कुछ भी हो, हम जो है वो आरसी की वजह से हैं। आरसी में जिंदगी क्या बताएगा, उम्र उतनी चल सकती है ना। अफसर है, इनको दौड़ते हुए देखो, इनकी उम्र के तो खटिया पकड़ेगा, है ना। मैं मतलब कितने लोगों को जानता हूँ, मेरे पड़ोस में जितेंद्र शर्मा जी रहते हैं, देखिए भाई आराम से धमाके वैसे प्रोग्राम में होते रहते हैं। जितेंद्र शर्मा जी हैं, बुजुर्ग है, उनकी भी उम्र मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा ही होता है। वो सारे लोग सर बूढ़े होते, तो आज से भी सर बहुत तरीके से काम करता है। मैं ये नहीं कहता, आपके बीच में यहाँ सारे लोगों ने मैसेज दिया और एक फोकस रहा है चीज के ऊपर, चीज में पैसा आता है, आपके सपने पूरे होंगे, जिंदगी बदलेंगी, ये सब। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो समय है ना, वो एक ऐसा समय है कि अभी लोगों की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों की मजबूरी है। और आप सब लोग जितने भी मेरे को यहाँ सुन रहे हैं, आप चाहे आप सुन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, पर मैं आपको बता दूं, देश को इस समय आपसे भी बचा सकता है। दैट इज द अपने बारे में बताऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरा दिल मतलब बदल है इस चीज पे कि हमने लाखों लोगों की जान बचाई है। हमारे पास वो चीज है, वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है। कुछ लोग नहीं कह रहा। मेरे चैनल पे एक बंदे का वो क्या बोलते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने डाली, मैं जानता नहीं था उस व्यक्ति को। मेरी टीम में हजारों लाखों रॉयल्टी चीफ होंगे, आई डोंट नो कितने हैं। एक रॉयल्टी चीफ का फोन आया मेरे पास, और वो भी बीच में है ना ट्रैक से भटक गया। आप भाई सब कुछ बांधने इस दुनिया में सारे लोग, हर तरह के एग्जाम्पल हैं जो आगे बढ़े। हेलो, वो भी अचीव किए हैं लोगों ने। इंडिया के सबसे छोटे रॉयल्टी चीफ, सबसे छोटे टेक्निकल चीफ, ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। वो आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप
पैर वाले हैं, बिना पैर वाले हैं, आप हाथ वाले हैं कि आंख वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर तरह के व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। बस एक ही चीज चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।